फायर अलार्म डिवाइस इंस्टॉलेशन के बारे में आज सीखते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अगर जॉब सर्च कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो फायर अलार्म डिवाइस इंस्टॉलेशन आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है साइट के लिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या ईएलबी इंजीनियर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको सबसे पहले फायर अलार्म डिवाइस इंस्टॉलेशन के बारे में इंटरव्यूअर पूछेगा। तो आपको पहले से प्रिपेयर होना है। फायर अलार्म डिवाइस का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, फायर अलार्म डिवाइस का कौन सा लोकेशन पे लगाते हैं, कितना हाइट में लगाते हैं, कैसे हमारा जीआई कंड्यूट आता है, कैसे बैक बॉक्स रहता है, ये डिटेल आज अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फायर अलार्म डिवाइस इंस्टॉलेशन के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं ये हमारा डिवाइस ये कैसे इंस्टॉल हुआ है। देखिए ये टिपिकल माउंटिंग डिटेल फॉर डिटेक्टर माउंटेड ऑन सीलिंग, ये हमारा सीलिंग माउंटेड स्मोक डिटेक्टर है। ये सीलिंग माउंटेड स्मोक डिटेक्टर है। इसको इंस्टॉलेशन के लिए हमारा ये देखिए ये सीलिंग में हमारा जीआई कंड्यूट है। ये जीआई कंड्यूट आया सीलिंग में। ये देखिए 25 mm 2A सर्कुलर बॉक्स लगाया, 25 mm पीवीसी कंड्यूट या जीआई कंड्यूट कुछ भी रहेगा। यहाँ पे हमारा 2A सर्कुलर बॉक्स है। 2A सर्कुलर बॉक्स से हमारा सीधे ड्रॉप हो गया। ये हमारा वाइट सीलिंग है। यहाँ पे ये सीलिंग है, हमारा सीलिंग, ये हमारा कंक्रीट है, ये सीलिंग है। देख रहे हैं ये हमारा सीलिंग है, जो फॉल सीलिंग कराते हैं प्रोजेक्ट में, ये फॉल सीलिंग है, ये कंक्रीट है। इसके बीच में हमारा कुछ गैप रहता है 40 सेंटी 80 सेंटी से एज पर हमारा डिजाइन आरसीपी ड्राइंग के हिसाब से। देखिए यहाँ से बैक बॉक्स लगाने के, ये हमारा केबल थ्रू हो गया, किसमें केबल पुलिंग हो जाएगा हमारा सीलिंग में कंड्यूट डालेंगे उसमें, उसके थ्रू यहाँ पे जंक्शन बॉक्स रहेगा। जंक्शन बॉक्स का हम कॉपेक्स है, हमारा पीवीसी कॉपेक्स है। यह हमारा कॉपेक्स से देख रहे हैं 25 mm मेटेलिक फ्लेक्सिबल कंड्यूट, इसको कॉपेक्स बोलते हैं, मेटेलिक कंड्यूट है। ये किस में आ गया, ये बॉक्स में आके कनेक्ट हो गया। ये 2x4 बैक बॉक्स है, 2x4 बैक बॉक्स है। इसमें 4 mm का फिक्सिंग स्क्रू लगेगा ये दोनों कॉर्नर में। ये केबल टाई से इसमें टाई कर देंगे, बांध देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा स्मोक डिटेक्टर है, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा स्मोक डिटेक्टर। ये बैक बॉक्स लगाने के बाद में इसके ऊपर हम लोग फिक्स कर देंगे स्मोक डिटेक्टर सीलिंग माउंटेड। तो ये पहला डिवाइस है हमारा सीलिंग माउंटेड स्मोक डिटेक्टर इंस्टॉलेशन। ये देखिए ये दूसरा इंस्टॉलेशन डिटेल है, ये माउंटिंग डिटेल्स फॉर डिटेक्टर माउंटिंग ऑन स्लैब। देखिए जहाँ पे हमारा डायरेक्ट सीलिंग नहीं है, जहाँ पे हमारा ये फॉल सीलिंग बताया ना, ये फॉल सीलिंग, ये हमारा कंक्रीट, यहाँ पे सीलिंग। तो कपेक्स के थ्रू हम लोग मेटेलिक फ्लेक्सिबल कंड्यूट के थ्रू हम लोग लेके आके इसमें एक और बैक बॉक्स, एडिशनल बैक बॉक्स लगा के उसमें फिक्स करेंगे हमारा डिटेक्टर। अगर जहाँ पे सीलिंग नहीं है, जैसे सब स्टेशन वर्क है, हमारा इलेक्ट्रिकल रूम है, इलेक्ट्रिकल सर्विस रूम है, जैसे ईएलबी रूम है, जहाँ पे सीलिंग नहीं आता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट, हमारा देख रहे हैं ये हमारा कंक्रीट में कंड्यूट किया हुआ है पहले से। यहाँ पे पहले से 2A का सर्कुलर बॉक्स है, जीआई सर्कुलर बॉक्स पहले से लगा हुआ है। इसमें केबल पुल है 2 कोर 1.5 स्क्वायर mm, 2 कोर 1.5 स्क्वायर mm फायर रेटेड केबल ऑलरेडी पुल्ड है पहले से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये डिवाइस लगाने के लिए यहाँ पे पहले से बैक बॉक्स है, बैक बॉक्स पे हम लोग डिवाइस डायरेक्ट लगा देंगे। देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, स्टैंडर्ड बेस रहेगा, आइसोलेटर बेस रहेगा। एक स्टैंडर्ड बेस रहेगा, उसमें हम लोग फिक्स करेंगे। जब आप डिवाइस देखेंगे तो इजीली मालूम पड़ेगा ये कैसे फिक्स करते हैं। ये देख रहे हैं स्टैंडर्ड बेस है, आइसोलेटर बेस है, इंटेलिजेंट स्मॉल डिटेक्टर, ये पार्ट नंबर है, इंटेलिजेंट मल्टी सेंसर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इस तरह से अगर हम लोग डायरेक्ट अगर कंक्रीट में इंस्टॉल करना है डायरेक्ट, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बैक बॉक्स लगाना रहता है 2A सर्कुलर बॉक्स, उसमें हम लोग फिक्स कर देंगे। तीसरा नंबर देखिए, अगर हमारा देखिए टिपिकल माउंटिंग डिटेल फॉर डिटेक्टर माउंटेड ऑन स्लैब सरफेस है। ये हमारा रिसिट टाइप से है, ये हमारा स्लैब साइड में। इसमें एक बैक बॉक्स की जरूरत पड़ेगा और कुछ नहीं है, इसमें दोनों में टिपिकल सेम है, बस यहाँ पे एक बैक बॉक्स का जरूरत पड़ेगा और कुछ नहीं है। अगर दूसरा डिवाइस है टिपिकल माउंटिंग डिटेल फॉर डिटेक्टर इन द सीलिंग विथ वाइड एलईडी। देखिए हमारा जहाँ पे सीलिंग रहता है ना, जैसे हमारा कंक्रीट है, ये हमारा फॉल सीलिंग है, दोनों के बीच में एक बिलो द हम लोग लगाते हैं स्मोक डिटेक्टर, एबव लगाते हैं, सीलिंग के एबव में स्मोक डिटेक्टर लगाते हैं। इन केस एबव में हमारा कुछ स्मोक या सम पार्टिकल सेंस हो गया, तो स्मोक डिटेक्टर सेंस करने के लिए एबव फॉल सीलिंग हम लोग डिटेक्टर लगाते हैं।
लेकिन वो डिटेक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके लिए एक एलईडी लगाते हैं बिलो द सीलिंग। यहाँ पे जो एलईडी, ये देखिए ये हमारा क्या है, रिमोट एलईडी इंडिकेटर, ये इंडिकेट करते रहेगा जो हमारा ये डिटेक्टर है वो काम कर रहा है कि नहीं, या फिर एक्टिवेट हो जाएगा। इसे ग्रीन रहेगा, जब एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पर रेड कलर का हमारा इंडिकेशन आएगा। तो इसके लिए इसको इंस्टॉलेशन डिटेली देखिए, हमारा सीलिंग में ही हम लोग फिक्स कर दिया। डिटेक्टर हम लोग कहाँ पे, सीलिंग में फिक्स कर दिया। इसमें से एक चीज है हमारा कॉपेक्स पाइप मीन्स फ्लेक्सिबल कंड्यूट लेके आके हम लोग सीलिंग के बिलो द सीलिंग लेके आएंगे। इस पे हम लोग 2x4 का एक बॉक्स लगाएंगे, 2x4 का बॉक्स लगा के 4 mm से ये फिक्स करेंगे। उसके ऊपर हम लोग रिमोट एलईडी इंडिकेटर फिक्स करेंगे। उसके ऊपर हम लोग रिमोट एलईडी इंडिकेटर फिक्स करेंगे। ये इस तरह से इंस्टॉल होता है हमारा एबव द फॉल सीलिंग एलईडी, एबव द फॉल सीलिंग हमारा डिटेक्टर, एंड देन इसमें से हमारा कॉपेक्स के थ्रू वन केबल आएगा जो बिलो द सीलिंग एक्सपोज टाइप्स रहेगा। वो हम लोग देखते रहेंगे, मीन्स ये मॉनिटरिंग के लिए हम लोग देखते रहेंगे हमारा कौन सा इंडिकेशन आ रहा है। ग्रीन आ रहा है मीन्स हमारा एक्टिवेशन नॉर्मल, हमारा फायर अलार्म डिवाइस नॉर्मल है। अगर रेड ब्लिंकिंग हो रहा है यानी एक्टिवेट है, ये हमारा ये स्मोक सेंस किया हुआ है, इसका इस तरह से इंस्टॉलेशन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टिपिकल इंस्टॉलेशन फॉर डक्ट डिटेक्टर में अगर हमारा सेंस कुछ है, स्मोक है या कुछ ऐसा पार्टिकल है जो स्मोक से रिलेटेड है, तो इसके लिए हम लोग स्मोक डिटेक्टर सेंसर डक्ट में पुल करते हैं, डक्ट में इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारा फायर अलार्म का डक्ट डिटेक्टर है। ये डक्ट डिटेक्टर ऐसे इंस्टॉल करेंगे, देखिए ये फ्रंट कवर इसमें ले फिक्स करेंगे, यहाँ पे ये हाउसिंग एक बैक बॉक्स फिक्स करेंगे, ये बैक बॉक्स फिक्स करेंगे, बैक बॉक्स में ये इनसाइड लगाएंगे। इसमें से एक मेजर पार्ट यही होता है सैम्पलिंग ट्यूब, इसमें से एक सैम्पलिंग ट्यूब निकला रहेगा, अंदर में जो जाएगा ये डक्ट में, जो एयर जो पास करेगा डक्ट से वो सेंस करके ये हमारा डिटेक्टर को सेंस करेगा। ये डिटेक्टर हमारा सेंस करेगा थ्रू द सैम्पलिंग ट्यूब, ये सैम्पलिंग ट्यूब के थ्रू ये सेंस करके हमारा फायर अलार्म सिग्नल को सिग्नल भेजेगा। इफ ये हमारा सेंस किया स्मोक तो ये इंस्टॉलेशन डिटेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इंस्टॉलेशन ओनली हम लोग देखिए, इंस्टॉलेशन में मेनली हमारा सैम्पलिंग ट्यूब होता है जो हमारा डक्ट को फुल कवर करता है। ये लेस देन 90 मीटर है तो फुल कवर होना है। ये एग्जॉस्ट ट्यूब है जो यहाँ पे लगाते हैं अंदर में। मेजर पार्ट है हमारा सैम्पलिंग ट्यूब जो इंसर्ट करते हैं होल करके इनसाइड में, जो हमारा सेंस करता रहा है इनसाइड डक्ट में। जो हमारा सप्लाई है, एयर सप्लाई है, उसमें कुछ स्मोक तो नहीं है। अभी देखिए दूसरा हमारा सेम है इंस्टॉलेशन लेस देन 90 मीटर, लेस देन 90 मीटर से है तो हम लोग इंसर्ट कर देंगे इनसाइड में। देख रहे हैं ये एयर फ्लो हो रहा है इनसाइड में, तो ये एयर फ्लो के अराउंड इसको इंसर्ट करेंगे हमारा डक्ट डिटेक्टर ये एग्जॉस्ट फैन है, ये इनसाइड रहेगा। उसके बाद से हमारा कनेक्शन हो गया, ये 2x4 का बैक बॉक्स लगाएंगे। ये हैंग करने के बाद में यहाँ से हमारा सीलिंग से हमारा कॉपेक्स आएगा, एक केबल इधर से पावर के लिए, एक केबल हमारा इधर से आएगा सिग्नल के लिए। 2 केबल लगाने के बाद में यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे हमारा इनसाइड। यही मेन पार्ट होता है हमारा सैम्पलिंग ट्यूब, ये स्मोक डिटेक्टर का मेन पार्ट है। स्मोक डिटेक्टर हो गया, इसमें से एक सैम्पलिंग ट्यूब निकला रहेगा, यही सेंस करके सिग्नल देता है स्मोक डिटेक्टर को, स्मोक डिटेक्टर सेंस करके भेजता है एफएससीपी पैनल को। अगर मान लीजिए लेस देन 2 मीटर है हमारा, देखिए लेस देन 90 सेंटी से ज़्यादा है, लेस देन अगर मोर देन 90 सेंटी से अगर ज़्यादा 1 मीटर से ज़्यादा है तो हम लोग दोनों साइड में होल करके इधर से भी इंसर्ट करते हैं, इधर से भी इंसर्ट करके, लेकिन पूरा कवर करते हैं। या फिर अगर बहुत बड़ा सा हमारा डक्ट है, बहुत बड़ा डक्ट है, तो उसमें हम इतना बड़ा सैम्पलिंग ट्यूब नहीं लेके आएंगे। तो ये कम से कम 3/3 ऑफ द फुल डिटेक्टर का, फुल डक्ट का 3rd पोर्शन एटलीस्ट कवर होना चाहिए। इसलिए हम लोग ये सैम्पलिंग ट्यूब यूज़ करते हैं जो स्मोक सेंस करता है। ये एग्जॉस्ट फैन है, ये सेम दोनों एज इट इज़ काम करता है। अभी देखिए दूसरा अभी चेक करेंगे हम लोग टिपिकल माउंटिंग डिटेल फॉर पुल स्टेशन। मैनुअल पुल स्टेशन कितना हाइट में लगाते हैं। मैनुअल पुल स्टेशन ये हमारा
बॉटम है 1250 में। मैनुअल पुल स्टेशन हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हमारा एज पर हमारा ड्राइंग लेआउट ड्राइंग चेक करेंगे तो ये जनरली हमारा एक्सेस डोर के पास में होता है, डोर के पास में होता है। अगर मान लीजिए इन केस हमारा फायर सेंस नहीं किया है, हमारा फायर अलार्म सिस्टम फायर सेंस नहीं किया है ऑटोमेटिकली, तो ये यहाँ पे पुश बटन होता है, पुश करेंगे तो फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। ये वेदर प्रूफ है, सेम वैसे ही है। ये भी 1250 में लगाएंगे। 1250 ये वेदर प्रूफ टाइप से वेदर, ये आउटडोर में लगाते हैं। ये इंडोर बिल्डिंग में, ये आउटडोर में, जहाँ पे आउटडोर है, आउटडोर मतलब ओपन एरिया में यूज़ करते हैं। ये माउंटिंग डिटेल फॉर द स्ट्रॉब एंड हॉर्न एक डिवाइस होता है जो फ्लैशर होता है, जो हमारा फ्लैश करता है, और इंक्लूडिंग कंबाइंड सिस्टम होता है, और इसमें से स्पीकर भी रहता है जो अनाउंसमेंट के लिए रहता है, जो एवैक्यूएट द बिल्डिंग। ये दोनों, इसका भी हाइट है 2300 mm में, यानी 2.3 मीटर में ये इंस्टॉल करते हैं, 2.3 मीटर पे इंस्टॉल करते हैं। ये ऐसे हमारा कॉलम रहेगा या वाल रहेगा, तो वाल में बैक बॉक्स लगा के 4x4x2 का बैक बॉक्स लगा के उस पर फिक्स करते हैं। ये ऐसे हमारा डिटेल्स यही है। अभी नेक्स्ट डिवाइस हो गया, ये सेम हो गया वेदर प्रूफ टाइप से। ये हो गया इनसाइड बिल्डिंग के लिए, आउटसाइड बिल्डिंग के लिए। इनसाइड बिल्डिंग के लिए, आउटसाइड, ये वेदर प्रूफ टाइप से, बट ये डिवाइस का फर्क है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे टिपिकल माउंटिंग डिटेल्स फॉर द वेदर प्रूफ स्पीकर एंड स्टॉप। वेदर प्रूफ जो लोग बात की है, ये वेदर प्रूफ टाइप से। ये सेम है, जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही वेदर प्रूफ। इंस्टॉलेशन फॉर फायर टेलीफोन जैक। ये जैक हमारा स्टेयर केस एरिया में फायर टेलीफोन जैक होता है। अगर इन केस कोई आदमी गया है मेंटेनेंस के लिए, तो उधर से कुछ कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है। यहाँ पे ये पिन है, ये फायर टेलीफोन जैक है। इसमें पिन को अपना फ़ोन को कनेक्ट करके वो कंट्रोल रूम में, फायर कमांड रूम में बात कर सकते हैं। तो उसका हाइट है 1250 mm, यानी 1.25 मीटर में इंस्टॉल करते हैं बॉटम। ये ऐसे दिखता है, इंस्टॉल करने के बाद में वाल में ऐसे दिखता है, स्टेयरकेस के वाल में ऐसा दिखता है। अभी दूसरा हो गया ये टिपिकल इंस्टॉलेशन डिटेल फॉर फायर टेलीफोन स्टेशन। ये फायर टेलीफोन स्टेशन है जहाँ फुल सेट टेलीफोन रहता है। जैसे हमारा लिफ्ट लॉबी में यहाँ पे यूज़ होता है। लिफ्ट लॉबी में इन केस कुछ इमरजेंसी है, तो हम लोग फायर लिफ्ट लॉबी के जगह में ही इंस्टॉल करते हैं। इसका इंस्टॉलेशन डिटेल, ये बॉटम सेंटर आएगा 1250 में। इसका साइज ये है, और इस तरह से लगाने के बाद में इस तरह से दिखता है। इसका इंस्टॉलेशन डिटेल आप देख लीजिए। फ्रंट ब्रेक ग्लास टाइप से रहेगा, फ्रंट प्लेट ब्रेक ग्लास टाइप से ऐसे इंस्टॉल होने के बाद में ऐसा फ्रंट दिखता है, वाल में जाने के बाद में ऐसा दिखता है। इसका हाइट रहेगा 1250 mm। ये केबल के हम लोग लेआउट में तो पढ़ चुके हैं, जो हमारा फायर अलार्म के लिए कौन सा केबल कहाँ पे यूज़ होता है। ये 2 कोर 1.5 स्क्वायर mm हमारा डिटेक्टर, और ये फायर टेलीफोन जैक के लिए होता है, और 2 कोर 2.5 हमारा नोटिफिकेशन डिवाइस के लिए यूज़ होता है। तो ये ऐसे हम लोग ये रीड करते हैं फायर अलार्म का टिपिकल इंस्टॉलेशन डिटेल। इफ आपको समझ में आया होगा, हमको जहाँ तक उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।